दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। एक तरफ उनके सहयोगी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेटियों की सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि राज्य में बेटियां खूब सुरक्षित है। जिस राज्य उत्तर प्रदेश में खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जाकर के ये कहते हैं कि यहां रात के 12 बजे भी बेटियां सड़क पे घूम सकती हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित है। जिस राज्य में बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिस पर प्रधानमंत्री जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और साथ में योगी आदित्यनाथ जी भगवा कपड़ों में दिखाई देते हैं और बोर्ड की होर्डिंग्स पे बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखी हुई है ये बात कि जब बेटियां समृद्ध होंगी तो देश समृद्ध होगा। उसी राज्य की राजधानी लखनऊ से खबर सामने आई है। आरोप यह है कि वहां के एक एटीएस अधिकारी जिसका नाम राहुल श्रीवास्तव है, उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने एक लड़की के साथ, एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, उसका अश्लील वीडियो बनाया और उस वीडियो के बनाने के बाद उस वीडियो के नाम पर उसके साथ कई बार जो है उससे मुलाकात करते रहे, उसके साथ जो है बदसलूकी और बदतमीजी करते रहे। और इस पूरे मामले में राहुल श्रीवास्तव जो एटीएस अधिकारी हैं, उनकी पत्नी और उनके रिलेटिव्स जो है उस लड़की पर लगातार जो है आरोप लगाते रहे, उन्हें धमकाते रहे और तरह तरह की बातें करते रहे। पूरा मामला इस तरह से शुरू हुआ कि जब राहुल श्रीवास्तव जो है वो जो लड़की थी वो लड़की जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तब इस एटीएस अधिकारी साहब ने, जो राहुल श्रीवास्तव जी हैं, उसने उस लड़की की मदद के नाम पर यह बात कही कि तुम होटल आ जाना, मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, तुम इसे पढ़ना ताकि तुम यूपीएससी को क्वालिफाई कर सको। और उस यूपीएससी क्वालिफाई करने के नाम पर, नोट्स के नाम पर उस लड़की को नशीला पदार्थ दिया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसका वीडियो बना लिया गया और इस तरह के कई सारे आरोप सामने आए हैं। जिसके बाद हालांकि आपको बता दें कि जो एटीएस के अधिकारी साहब हैं, उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जांच होगी और जांच के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन ये कोई पहली और नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। वहां कांस्टेबल हो या आईपीएस रैंक का ऑफिसर हो, तमाम लोगों में से तमाम जो बड़े बड़े पद के फहरिस्त हैं या छोटे से छोटे पद के फहरिस्त हैं, उन तमाम फहरिस्तों में से कोई 1, 2, 4, 10, 15 दर्जन नाम जरूर सामने आए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। किसी ने छेड़छाड़ किया, किसी ने बलात्कार किया और तरह तरह की बातें सामने आई है। ऐसा भी हुआ कि कहीं कहीं तो पुलिस वाले जो हैं देर रात किसी लड़की के घर के दीवार से छलांग लगा करके अंदर चले गए और उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिशें की। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आ रहा हो तो आप गूगल करिएगा और कभी सर्च कीजिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस रेप या फिर छेड़छाड़, और आपको तरह तरह की खबरें सामने आ जाएगी, जिसके बाद आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इस देश के उस सूबे में क्या कुछ हो रहा है। आइए हम पूरी खबर आपको बताते हैं कि क्या कुछ मामला जो है वो सामने आई है और किस तरह से ये खबरें जो है वो अब आम हो रही है। यूपी के इस बड़े पुलिस ऑफिसर समेत इनके कई सारे फैमिली मेंबर्स पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। एटीएस में तैनात एडिशनल एसपी है राहुल श्रीवास्तव जी, साथ ही साथ उनकी पत्नी, उनके दोस्त सौरभ, सतीश, विक्रम, सिद्धार्थ व अन्य के खिलाफ जो है दुष्कर्म और साथ ही साथ धमकाने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। गोमती नगर विस्तार थाने में युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है और उनका यह कहना है कि वारदात के समय उस लड़की की उम्र महज 16 से 17 वर्ष थी और वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। यूपीएससी की तैयारी वो लोग करते हैं जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि महज 16 साल और 17 साल की उम्र में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। खैर, आगे चलते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो मामला क्या है। राहुल श्रीवास्तव पर उसे एक होटल में नोट्स देने के बहाने बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। युवती का आरोप है कि उसकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करते हुए उनकी पत्नी सौरभ और उनके जो अन्य दोस्त हैं उन तमाम लोगों के ऊपर जो है धमकाने का आरोप लगाया है। राहुल श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद इसे बेबुनियाद बताया है और ये बात कही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है फंसाने की कोशिशें हो रही है। एफबी पर, मतलब फेसबुक पर दोस्ती हुई, उसके बाद दुष्कर्म, फिर गर्भपात। सोचिए कि यह मामला कहां से कहां पहुंच गया है। पीड़िता के फेसबुक के माध्यम से उसकी राहुल श्रीवास्तव से पहचान हुई। राहुल ने उसे यूपीएससी क्वालिफाई कराने का भरोसा दिया।
इसके बाद अक्सर पढ़ाई के नोट्स देने के नाम पर उस राहुल ने नाबालिग छात्रा के पास जो है जो राहुल है वो नाबालिग छात्रा के पास आने जाने लगा। आरोप है कि वर्ष 2019 में नोट्स व रिसर्च वर्क कराने के भरोसे राहुल ने उसे एक होटल में मिलने बुलाया। वहां राहुल ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। राहुल ने उसकी अश्लील फोटो खींची थी। उससे ब्लैकमेल करके राहुल उसका जो है वो यौन शोषण करता रहा। धोखे से गर्भपात परिवार में की शिकायत। पीड़िता ने आरोप लगाया कि राहुल उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करता रहा और साथ ही साथ वर्ष 2023 में वह गर्भवती हो गई। राहुल को उसके गर्भवती होने की जब जानकारी मिली, इसके बाद उसने जो है अप्रैल 2023 में राहुल ने उसको धोखे से गर्भपात करवा दिया। अब ये इस तरह की खबरें जब सामने आती है तो समझ नहीं आता है कि आखिर क्या कहा जाए। अब आप सोच लीजिए कि गर्भपात करा दिया गया। पीड़िता ने राहुल और उसकी पत्नी मानिनी से जान का खतरा बताया है और उनके ऊपर जो है वो मामला दर्ज करवाए हैं। पत्नी दोस्तों ने धमकाया है, ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है। पीड़िता के मुताबिक उसने राहुल श्रीवास्तव की पत्नी को मामले के बारे में जब बताया तो वर्तमान में राहुल की पत्नी एक यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक विभाग में प्रोफेसर हैं। क्या है? प्रोफेसर हैं। वही दोस्त सौरभ, सतीश, विक्रम, सिद्धार्थ अन्य ने उसे राहुल के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इन सभी आरोपितों ने उसे और उसके परिवार को धमकाया, झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए जो है वो धमकियां देते रहे। तो इस तरह की मामलात सामने आए हैं। अब आप सोच लीजिए कि इस पूरे मामले पर आप तमाम लोगों का क्या कुछ विचार है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है वो मामला सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि क्या एटीएस अधिकारी जो एसएसपी हैं राहुल श्रीवास्तव जी, अभी ये सूचना भी मिली है कि उन्होंने शायद अपना जो ट्विटर हैंडल है उसे बंद कर लिया है, मतलब वो वहां से गायब हो गए हैं अचानक से। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उन्हें बदनामी का डर हो गया है या फिर वो डर गए हैं? क्या कुछ वजह हो सकती है? ये तमाम चीजें तो जांच का विषय है, लेकिन अगर कोई बात सामने आई है तो कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। और जब तक पीड़िता की बात जो कुछ सामने आई है, जब तक इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है, तब तक ये बात तो मान करके चला जाएगा कि पीड़िता ने इस पर आरोप लगाया है कि इन्होंने उसका बलात्कार किया है। अब आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।